मानेसर लैंड मामले और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को जमीन आवंटन मामले में आज पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। मानेसर लैंड मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे छत्तर सिंह, एमएल तायल, एसएल ढिल्लो समेत अन्य आरोपी पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए, जबकि अन्य आरोपी अतुल बंसल पेश नहीं हुए, जो नॉन अवेलेबल अरेस्टेड वारंट पर चल रहे थे। उसके खिलाफ अदालत ने पीओ की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को जमीन आवंटन मामले में अब आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अदालत में पेश हुए, लेकिन स्वास्थ्य कारण के चलते एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के चेयरमैन मोतीलाल बोरा अदालत में पेश नहीं हो सके। मानेसर लैंड मामला और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को जमीन आवंटन करने का मामला क्यों नहीं अदालत में टिक पाएगा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस विधायक एवं वरिष्ठ वकील जयतीर्थ दहिया से। मानेसर लैंड मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इससे मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक एवं सीनियर एडवोकेट जयतीर्थ दहिया। इनसे जानते हैं। जी दहिया। वो आज जो डेट थी वो आज दोनों केसेस उसमें लिए गए थे, मानेसर लैंड केस भी और एजेएल एसोसिएटेड जर्नल केस वाला भी। दोनों केस आज सीबीआई कोर्ट में थे और दोनों केसेस में आज जो कार्रवाई हुई उसमें 31 मई के लिए अगली डेट लगा दी गई। जो डेट पर कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट किए गए हैं सीबीआई की तरफ से, वो डॉक्यूमेंट्स अभी हमने एग्जामिन करने हैं कि वो पूरे हैं या नहीं। और दूसरे केस में वोरा साहब आज बीमार थे और उनके लिए उनको एज ज़्यादा भी है उनको एग्जाम्पशन उनकी उन्होंने दरख्वास्त दी है, उस पर कंसिडरेशन के लिए 31 मई लग गया। एग्जाम्प्ट करके 31 मई लगा दी गई। ये मानेसर लैंड मामले में कौन कौन पेश हुए हैं? मानेसर लैंड मामले में हुड्डा साहब थे ही, उनके साथ छत्तर सिंह जी थे और उनके साथ एसएस ढिल्लो थे, तायल साहब थे और बाकी उनके समेत सभी एक्यूज्ड हाजिर थे एक्सेप्ट अतुल बंसल के, जो पिछली डेट से गैर हाजिर चल रहा है और उसके नॉन अवेलेबल वारंट पहले से चल रहे थे। आज पीओ की कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू कर दी गई। मानेसर लैंड मामला पूरा है क्या आखिर? मानेसर लैंड मामला अनिल जी ऐसा है कि ये 2004 में जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त ये इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए 900 एकड़ ज़मीन मानेसर में एक्वायर की गई थी। 900 एकड़ ज़मीन में से जब चौटाला साहब के रहते ही उन्होंने 500 एकड़ ज़मीन तो रिलीज़ कर दी। बाकी जो 400 एकड़ ज़मीन थी उस पर क्योंकि रेजिडेंशियल प्लॉट आबादी आ गई थी, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि हमारी भी रिलीज़ करो। तो उसमें 3 दिन तक उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर वहाँ स्टेट हाईवे को जाम रखा। तो उस वक्त राव इंद्रजीत जो आज बीजेपी में मंत्री हैं, सेंट्रल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उस वक्त हुड्डा साहब को रिटर्न में अप्रोच किया और उन्होंने लिखा कि भाई इस ज़मीन को रिलीज़ कर दो। तो वो हुड्डा साहब ने वहाँ जो उस वक्त डीसी थे आर.के. गुप्ता, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और भाई वो रिपोर्ट देगी। आर.के. गुप्ता आजकल खट्टर साहब के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उस वक्त डीसी थे। उन्होंने रिपोर्ट दी कि इस ज़मीन को रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये टोटल केस था। लेकिन अब हैरत की बात ये है कि ना तो आर.के. गुप्ता को इसमें एक्यूज बना रखा, ना इसमें राव इंद्रजीत के खिलाफ कोई एक्यूज बनाया, और जो इसमें मेरे हिसाब से ये केस ज़्यादा ठहरने वाला नहीं है। ये सीबीआई ने सिर्फ हुड्डा साहब को परेशान करने के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए ये केस बनाया, बाकी कुछ नहीं है। इसमें ख़ास बात ये भी है कि ये इस केस में डीएसपी के द्वारा इंक्वायरी की जानी मैंडेटरी है, इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन इस केस में जो हुई है वो इंस्पेक्टर द्वारा की गई है। ये भी एक बहुत बड़ा लैकुना है और मैं ये समझता हूँ कि चार्ज पर ये केस उठ जाएगा। सब एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को प्लाट आवंटन करने का मामला भी आज अदालत में लगा हुआ था। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, ये पूरा मामला क्या है और क्या ये मामला अदालत में टिक पाएगा?
देखिए, ये केस भी आज था और इसमें 31 मई की डेट लगी है। इसके जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 1982 में जब चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त ये प्लॉट अलॉट किए गए थे। लेकिन इसमें हुड्डा डिपार्टमेंट की एक कंडीशन है कि भाई एक टाइम के अंदर वो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, वो इसमें कंस्ट्रक्शन की नहीं। ये जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, जो एसोसिएटेड जर्नल वाला जो केस है, इसमें नेशनल हेराल्ड अखबार है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फाउंडेड था, उनका चलाया हुआ अखबार था। इन्होंने उसको ना वो कंडीशन पूरी करने पर उसको रिज्यूम कर दिया। उसके साथ कई अन्य अखबार भी थे, इंडियन एक्सप्रेस के साथ कई और भी अखबार थे जिनके प्लॉट रिज्यूम हुए थे, लेकिन उनके प्लॉट अपील में मंजूर करके रीअलॉट कर दिए। हमारे प्लॉट, हमारी जो थी वो अपील मंजूर नहीं की। जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर आए, हुड्डा साहब ने नेशनल हेराल्ड अखबार पर 59 लाख की पेनल्टी लगाकर दोबारा इसको रीअलॉट किया और रीअलॉट ये केस इसी बाबत है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि इसमें पार्शलिटी करी गई है, स्पेशली क्योंकि ये केस राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए सरकार इसको बदनाम करने के लिए और ये केस बनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक द्वेष भावना के तहत ये केस बनाया गया है। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक एवं सीनियर एडवोकेट जयतीरथ दहिया। इन्होंने कहा है कि आज मनेसर लैंड मामले और एसोसिएटेड जर्नल मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई और अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों मामले अदालत में ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।